अंकल आपने मुझे पहचाना? आप? मैं राबिया दुरानी, आबिद दुरानी की बेटी। ओह, आबिद दुर्रानी की बेटी? जी। और कैसे डैडी तुम्हारे कैसे हैं? खैरियत से तो है ना? वो अंकल, उनका तो 2 साल पहले इंतकाल हो गया और 1 साल के अंदर अंदर अम्मा भी हमें छोड़ के चली गई। ओह, वेरी सैड। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी जल्दी चले गए। बड़े अच्छे थे बेचारे। अंकल, आंटी कैसी हैं? बेटे, वो तो तुम्हारे वालिदैन की तरह मुझको दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। बस बेटा, अब तो सब कुछ ये मेरी बेटी ही है। लो, ये मेरा कार्ड लो और तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने, और इस बेबी से भी। ओके अंकल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू। कौन था वो? कौन? वही जो नीचे मिला था। मेरे अब्बू के बहुत करीबी दोस्त थे। 10 साल बाद मुझे मिले थे। और वो जो बच्ची थी ना, उनकी बेटी थी समन। इकलौती बच्ची है उनकी। उसकी भी माँ का इंतकाल हो गया। वो इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अच्छा प्लीज अपना मूड ठीक करो। अच्छा अपना मूड तो ठीक करो। तुम्हारा फेवरेट प्रोग्राम आने वाला है। अच्छा, टीवी ऑन करो। At your service. थैंक यू सो मच। पूरे होटल में आपको तलाश करी, लेकिन आपका कुछ पता नहीं है। कभी स्विमिंग पूल पे, कभी यहाँ कभी वहाँ। कम से कम इंसान बता कर तो जाता है कि कहाँ जा रहा है। ये कोई तरीका तो नहीं है वैसे। होटल के मजे उड़ा रहा हूँ। वैसे बड़ा मजा आ रहा है यार। हाँ वैसे ये बात तो ठीक है, मजा तो बहुत आ रहा है। कैसे नहीं आएगा? दौलत का अपना एक मजा होता है। तुम्हें पता है, हमने वक्त की बाजी जीत ली। वैसे अल्लाह माफ करे, वक्त बड़ी जालिम चीज है। कभी तो इंसान का साथ देता है और कभी इसे कुचल कर आगे निकल जाता है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो वक्त को थाम सकता है और उसके साथ साथ चल सकता है। क्या खा रहे? हम लोगों में ऐसी चीज है कि हम वक्त को थाम लें और उसके साथ साथ चलें। Of course, why not? हमारे पास किस चीज की कमी है? हम जो चाहे कर सकते हैं। जो चाहे कर सकते हैं। तो पता है, अगर हम 6 महीने भी इस होटल में गुजार दें तो हमारे पास जितने पैसे हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। जिस शान से हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं और टिप देते हैं, सारे ही पैसे मुक जाएंगे। तो 6 महीने इतने बड़े होटल में क्या जरूरत है रहने की? इंसान दरमियानी जिंदगी भी गुजार के खुश रह सकता है ना? दरमियानी जिंदगी क्या होती है? कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है कल जो हमने शॉपिंग की है वो कितने की थी? नहीं, कितने की शॉपिंग की? 80,000 रुपए की चीजें खरीदी हैं आपने और मैंने। 80,000। क्या? 80,000 रुपए? वो तो बहुत होते हैं। मैं कब बोल रहा हूँ कि कम होते हैं? लेकिन साहब, हमारे पास तो ढेरों है। हमें क्यों फिक्र करनी चाहिए किसी चीज की? बहुत है। अगर इंसान एक आलीशान सा घर खरीद ले और एक बड़ी सी गाड़ी खरीद ले तो मेरे ख्याल से जितने हमारे पास पैसे हैं वो सब खत्म। वो कुछ भी नहीं। सिर्फ घर को क्या हम लोग ने चाटना है? भाई उसमें नौकर चाकर, सामान वगैरह वगैरह बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। जितने भी हमारे पास पैसे हैं वो बहुत कम है। हम उससे सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऐसे ही 2-4 काम और करने पड़ेंगे। कहाँ खो गई तुम?
सक्का हो गया क्या तुम? मैंने क्या कोई गलत बात बोल दी? आइडिया, जबरदस्त आइडिया। कैसा है? वो याद है तुम्हें, कल शॉपिंग करते वक्त एक अंकल मिले थे, हारून अंकल। तो उनके साथ उनकी बेटी भी थी, समन। हाँ हाँ थी, आगे तो बोलो। तुम्हें पता है वो अरबपति? तो क्या हमें खैरात देंगे? नहीं, समन उनकी इकलौती बेटी है। तुम्हारे ख्याल में तावान के तौर पर वो 1 करोड़ रुपया नहीं देंगे हमें? कैसा आइडिया? वाह राबिया, जबरदस्त आइडिया। अंकल मजा आ गया खाने का। राबिया बेटे, आजकल कहाँ ठहरी हो तुम? अंकल मेरी एमडी है और कुछ कोलीग्स हैं, उनके साथ गेस्ट हाउस में ठहरी हुई। बेटी कभी कभी आ जाए करो, समन का दिल भी बहल जाया करेगा। जी अंकल, जरूर, लेकिन सुबह से शाम तक बिजी रहती हूँ, इसलिए वक्त की कमी की बात नहीं आ सकती। वैसे तुम्हारी क्या मसरूफियात है बेटा? अंकल वो सुबह से शाम तक मीटिंग्स में बिजी, इधर जाना उधर जाना, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर आउटिंग पे, बस, और तो कोई खास नहीं। राबिया जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ हाँ, मैं आपको जरूर लेके जाऊंगी। अंकल वैसे आप क्यों नहीं घुमाने के लिए लेके जाते? बेचारी अकेली क्या करती है घर में? बस बेटी कुछ कारोबारी उलझन ऐसी ही कि बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता। बहरहाल बनाएंगे किस दिन प्रोग्राम घूमने का। अगर आप मुझे घुमाने नहीं लेकर गई ना तो मेरी आपसे लड़ाई हो जाएगी। नहीं, आप मुझसे लड़ाई मत करना, मैं आपको जरूर घुमाने के लिए लेके जाऊंगी। चले वादा मेरा। अच्छा अंकल, मैं थोड़ी देर में इसको छोड़ जाऊंगी। अच्छा बेटे, जल्दी आ जाओ। जी, बाय बाय पापा। बाय बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ? ओहो सेठ, लगता है तुमने अपनी बच्ची का चेहरा कभी गौर से देखा नहीं है। तो मैं बताऊं सेठ, बहुत मासूम बच्ची है, क्या प्यारी बच्ची है। और अगर मैं इस बच्ची को काट के कूड़े के डब्बे में फेंक दूं तो बड़ी चीप हरकत होगी ना मेरी, बहुत बुरी हरकत होगी मेरी से। कैसे बाप हो तुम यार, अपनी बच्ची के लिए इतनी सी रकम नहीं दे सकते? कैसे बाप हो तुम? राबिया को छोड़ो, राबिया से तुम्हारा क्या ताल्लुक है मोटे? राबिया राबिया राबिया, अपनी बच्ची की खैर बनाओ, अपनी बच्ची की। मुझे आज रात 3 बजे पूरे 1 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। कब और कहां ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, समझे? अपने साथ तुम किसी को भी लाओ, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कोई होशियारी करने की कोशिश की ना, फिर तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। तुम्हारी बच्ची, हाँ, शाबाश शाबाश सेठ मिस्टर हारून। बहुत अच्छे, लगता है तुम समझ गए हो। टाटा सेठ, टाटा, खुदा हाफिज। पूरे 1 करोड़ रुपया।
मेरे ख्याल में शहाब, अब हम एक भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि हम किसी भी कमी के एहसास के बगैर एक अच्छी लाइफ शुरू कर लें। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, वैसे तुमने अब क्या सोचा? किन सोचों में गुम हो तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम्हें इतना होश भी नहीं कि मेरी बात का जवाब दे दो। हाँ 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 हाँ, क्या हाँ? ये मेरी बात का जवाब तो नहीं है। देखो शाब, मेरा मतलब है कि तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? हाँ, देखो राबिया, ये वक्त शादी के बारे में सोचने का नहीं है, बल्कि ये वक्त इस शहर को छोड़ने का वक्त है। हमें ये सोचना है कि कब हम इस शहर को छोड़ें। मेरे ख्याल में इससे बेहतर वक्त और कोई नहीं होगा, क्योंकि हम अब इस पोजीशन में हैं कि अपने फ्यूचर का कोई फैसला कर सके। देखो, मुस्तकबिल और ये शादी के मामला ये ऐसे नहीं कि हम रोड पर बैठे हुए या यूं रास्ते में चलते फिरते हल कर लें। कभी इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे इस मौजू पर। मेरे ख्याल में मेरी ये बात हमारे शहर को छोड़ने में कोई रुकावट नहीं बनेगी। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है ये बताने में? क्या तुम शादी जो है शादी 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 तुम किसकी शादी करवाना चाहती हो? क्या? किसकी शादी? मैं तुम्हारी और अपनी शादी, मतलब हमारी शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हारी और मेरी शादी? अरे भाई, मैं अपनी शादी के बारे में तो बहुत पहले से सोच चुका हूँ। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम खुद अपनी शादी के बारे में सोचो। तुम मुझे क्यों बीच में ला रही हो? देखो, तुम साफ साफ बात करो, क्या कहना चाहते हो तुम? देखो, साफ साफ बात ये है कि खैर छोड़ो। देखो, इन चीजों में तुम खामा में वक्त जाया नहीं करो। हमारे पास टाइम नहीं है। ये सब कुछ अभी और इसी वक्त क्लियर होगा। ओहो राबिया, अगर तुमने खुद ही अपने तौर पर यह फैसला कर लिया था तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, जहां तक मेरी शादी का सवाल है तो उसका फैसला मैं बहुत पहले कर चुका हूं। क्या? लेकिन तुमने सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने क्यों नहीं मुझे बताया कि तुम किसी और को चाहते हो और किसी और से शादी करना चाहते हो? कैसे बता देता? इससे पहले अब कभी इस टॉपिक पे हम दोनों की बात हुई? कभी हुई बात? और अगर हुई भी तो मैं क्यों बताऊं? लेकिन वो 3 महीने का साथ, वो सब क्या था? 3 महीनों का साथ? 3 महीने सिर्फ हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स रहे हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 बिजनेस पार्टनर्स आगे चल के लाइफ पार्टनर्स भी बन जाए। अगर तुमने ऐसा सोचा था तो गलत सोचा। बिजनेस पार्टनर? बिजनेस पार्टनर? सुल्तानी वाले पैसे तक पहुंचने में मैंने 6 महीने लगाए। 6 महीने, वरना आज तुम वहीं के वहीं रहते। उसके पैसे तक पहुंचने में मैंने 6 महीने लगाए। तुम
तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन गए। और तुम्हारी ये 6 महीने की मेहनत सुल्तानी की एक गोली से ठुप सब खत्म हो जाती। वो तो शुक्र करो कि मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना तुम दूसरे जहां पहुंच जाती, समझी? और वो हारून अंकल वाला आइडिया वो किसने दिया था? वो भी मैंने दिया था तुमको, वरना तुमने इतनी बड़ी रकम कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी। मिस राबिया, आइडिया देने में और आइडिया पर अमल करने में बहुत फर्क होता है। मैंने अपनी जान पर खेल के वो डील की थी। फर्ज करो तुम्हारे वो हारून अंकल मुझे ट्रैप कर लेते तो मैं नहीं डरा हूं। और आज अगर मैं नहीं होता ना, तो ना सुल्तानी का पैसा होता और ना सेठ हारून का। तो देख लो हिसाब क्या बना। हिसाब ये बना कि मुझे निकाल के तुम सिर्फ जीरो क्या जीरो। सारा पैसा निकालो अभी और इसी वक्त, सारी रकम निकालो। तुम क्या समझते हो तुम मेरी सारी रकम हजम कर जाओगे और एक ऐश की जिंदगी गुजारोगे शादी के बाद? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मुझे जानते नहीं हो। मैंने भी सारा जमाना देखा है, मैंने भी सारी दुनिया देखी है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी मिस्टर शहाब। I won't let you do that to me. You understand? इसका मतलब है कि तुम मुझे पहचानती हो लेकिन जानती नहीं हो। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं और किस हद तक कर सकता हूं। खैर छोड़ो, कोई और बात करते। मैं कोई और बात ही करने जा रही हूँ। तुम वैसे कुछ ज्यादा बेवकूफ नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं हूं। इसीलिए अभी और इसी वक्त जाकर पुलिस को वो बताऊंगी जो तुम आज तक करते रहे हो। तो जाओ बताओ उन्हें क्या है और हम दोनों को गिरफ्तार कर लें, पकड़ लें। हाँ बताओ। हम दोनों को नहीं, सिर्फ तुम्हें, क्योंकि सुल्तानी को भी कत्ल तुमने किया था, समन को भी किडनैप तुमने किया था और इसके गवाह हैं हारून अंकल। ये सब कुछ मैं पुलिस को अब बताऊंगी, अभी जाकर। तुमने मुझे बहुत गलत समझा शहाब, बहुत गलत समझा। राबिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें क्या पता कि अब मैं क्या करने वाली हूं। मैं तो तुमको छोड़ूंगी नहीं, अभी और इसी वक्त जाऊंगी मैं। राबिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो राबिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं अभी और इसी वक्त जाऊंगी और तुम्हारे सारे जो कारनामे हैं वो पुलिस को बताऊंगी, समझे तुम? छोड़ो मुझे।
आई एम सॉरी रबिया। जी यहाँ पर एक छोटी सी लड़की रहती थी। यहाँ कोई बच्ची नहीं रहती। रहती थी जी, मैं बता रहा हूँ आपको। वो असल में अब बड़ी हो गई होगी, क्योंकि मैं भी बड़ा हो गया हूँ ना। आपको किससे मिलना है? रानी से। तुम कौन हो? मैं शहाबुद्दीन, शाबू। शाबू? शाबू तू? चल चल आ, मैं तुझे एक चीज दिखाता हूँ। कहाँ? इधर। तुमने देखा मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी गाड़ी लेके आया हूं? ऐसी गाड़ी तुम्हारे चाचू ने भी दी थी तुम्हें। हाँ, बहुत अच्छी, उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी है। है ना? वो गाड़ी से याद आया, तुम्हारे चाचू कहाँ हैं? चाचू? वो तो 2 साल पहले ही मर गया था। ओह, और घर का क्या हाल है? चाचू के मरने के बाद अम्मा कुरान शरीफ पढ़ाने लगी और मैं कुछ सिलाई कढ़ाई कर लेती हूँ। सब ठीक है। तुझे पता है शाबू, जो मैं यहाँ हूँ तो अम्मा कुरान शरीफ पढ़ाने गई हुई है। खैर,
अब रानी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू देख, ये जो सारी जमीनें है ना, ये सब हम लोग खरीद लेंगे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पे खोलेंगे। तू क्यों हंस रही? एक हाथ में फैक्ट्री, दूसरे हाथ में डंडा। तेरा अब्बा सराय के दरवाजे में तेरा इंतजार कर रहा होगा। जाग जा शाबू, सुबह हो गई। मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? घर पे अम्मा जो आ गई होगी। अच्छा सुन रानी, वो मेरी अम्मा अब्बा कैसे? बहुत बुरी हालत है उनकी। तूने शहर जाकर अच्छा नहीं किया। अरे तो मैं शहर से उनके लिए ऐसी ऐसी चीजें लेके आया हूँ, वो खुश हो जाएंगे। हाँ। शमीम, ओ शमीम। क्या है रे? अरे भाई कुछ खाने को दे, बहुत भूख लग रही है। अरे भाई क्या दे दूं खाने को? कुछ नहीं है। मैं देखा ही अलमारी में, मेरा कलेजा निकाल के खा ली, और कुछ नहीं। अच्छा सुन, चाय बना दूं? चाय से रोटी खा लेगा? फिर वही चाय रोटी? अच्छा भाई जा लिया। क्या बात? जी कुछ खाने को मिले? बेटा वो बात दरअसल ये है कि राशन खत्म हो गया है। लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। रात भी हो गई है। तुम अगर चाय पियो तो मैं बना देती हूँ। राशन खत्म हो गया? हाँ दूर जाना पड़ता? हाँ। मेरे पास गाड़ी है, अगर आप में से कोई चलना चाहे तो राशन ले आते हैं। साथ जाएंगे। मैं बात दरअसल ये है बेटा कि भाई पूरी बात क्यों नहीं बता रही है तू? हैं? वो मैं बताता हूँ बेटा। वो बात ये है कि हमारे पास राशन इसलिए नहीं है कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, और ये ग्राहकों का खामखा दिमाग चाटती है। पूरी बात भी नहीं बताती तू। ऐसी कोई बात नहीं है बुजुर्गो। जी सुन लें। हाँ आप एक काम करें, हाँ आप जाके राशन ले आए। हाँ ठीक है? हाँ मैं बहुत दिन यहाँ ठहरूंगा। ठीक है। हाँ 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 मैं राशन ला रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। बिठाओ भाई, बिठाओ बिठाओ। रहने को कोई कमरा मिलेगा? बेटा कमरा तो है मगर बहुत गंदा हो रहा है। तुम ऐसा करो 5 मिनट बैठो, मैं अभी सफाई करके आती हूँ। ठीक है? हाँ ये रहा भाई, ये सलाद है। अब पेट भर के खाओ साहब। आप लोग क्यों नहीं बैठ रहे? नहीं साहब, आपको हम लोगों ने खा लिया है। खाना सब साथ खाएंगे। क्या बैठ? चले आए बाबूजी, आ जाए। बैठ जा शमीम, बैठ जा। शुक्रिया साहब जी। यार इसको चल, मुझे क्या देख रहे हैं? खाएं भाई। हाँ हाँ हम आप साहब जी, एक बात बताओ, इस गुंजान इलाके में आप क्या लेने आए हो? कुछ रिश्ते हैं।
बहुत कीमती, उनसे मिलने आया। मुलाकात हो गई उनसे? नहीं। कौन है वो? आप खाना खाएं, फिर बता दूंगा, ठीक है? साहब, नाश्ता तैयार है, आओ। तू कहाँ जा रही है? चाचा और चाची से मिलने। चाचा और चाची से किसी से नहीं मिलना तुझे, बस तू चल। मगर क्यों? देख, मैं खुद चाची को कल तेरी अम्मा से मिलाने ला रहा हूँ ना, तो समझती क्यों नहीं है? अच्छा, तू मुझे चाची से तो मिलने दे, चाचा तो बाजार की तरफ गए। ओहो, देख मैं तुझे एक बात बताऊं, मैंने असल में उन लोगों को अभी कुछ नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। क्या मतलब? वो भी तुझे नहीं पहचाने? नहीं, तू क्या जाने भाई, वो अब बिल्कुल उनकी आंखें ना काम नहीं करती, बूढ़े हो गए हैं वो लोग, अब मुझे अपना गाहक समझ रहे थे। हाँ शाबू, बड़ा जालिम है तू, तूने उन्हें कुछ नहीं बताया? हट में बताती हूँ। नहीं, क्यों? तू नहीं बताएगी, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। प्राइस? कौन सा प्राइस? ओहो, प्राइस नहीं, सरप्राइज, वो जो मैंने तुझे दिया था। भाई मैं उन्हें अचानक से बताऊंगा कि मैं आ गया हूँ, कितना खुश होंगे, उनकी हालत देखने वाली होगी, बड़ा मजा आएगा। समझ रही ना मेरी बात? हाँ, मेरी समझ में तेरी बातें नहीं आ रही। मेरे ख्याल में ऐसी बातें बताने में देर नहीं करनी चाहिए। तू नहीं मानेगी, तू चल यहाँ से, मैं तुझे कहीं घुमा के लाता हूँ। अच्छा हाँ, कल आओगी तो सही। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन एक बात सुन, तू अपनी अम्मा को भी अभी कुछ नहीं बताना, पक्का? ठीक है, चल। चला, खाना मैं पकाऊंगा आज। हैं? क्या बात है, खाना तू क्यों पकाएगा? आज जितनी दौलत मैंने उस शरीफ बाबू के ब्रीफ केस में देखी है ना, अगर तू देख लेती तो पागल हो जाती। इससे पहले कि उसका कोई रिश्तेदार उससे आकर यहाँ मिले, मुझे ये काम करना है। अरे तो उसका इस खाने पकाने से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ताल्लुक, मुझे पता है क्या ताल्लुक है। और आज तू सिर्फ अपने काम से काम रखेगी, समझ गई तू? तू चाहता क्या है? क्या चाहता है तू? वो सारी दौलत, पूरा अटैची केस। अरे वो कोई बच्चा है जो अटैची केस तुझे दे देगा? तू क्यों दूसरों के पैसे पे अपनी नजर मैली करता है? कुछ तो खुदा का खौफ कर। कमकली, सारी जिंदगी एड़ी रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे हम लोग आगे, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा हमें। मुझसे ये काम भी नहीं होता है। ये दिन भी हमें तेरे जुल्म की वजह से देखना नसीब हुआ है, जो हम फाके कर रहे हैं आज। आज मेरा बच्चा होता तो हम ये फाके ना कर रहे होते। बड़ा मजबूत सहारा होता है बच्चा। किस खबीस का नाम ले दिया तुमने? उसका जिसने तुझे आज तक कोई खत नहीं लिखा,
झूठी कौड़ी नहीं भेजी। कौन खोल कर सुन ले तो मेरे पीछे ना, समझ गई? चल शमीम, तू हट, अब मैं पकाता हूं। क्या कर रही है? क्या डाल रही है? नहीं, मैं तुझे नहीं डाल रही थी। चुप है। क्या कर रही है तू? वहां बैठ। अरे मैं तुझे नहीं डाल रही थी। क्या कर रही है? नहीं डाल रही थी। खामोश, खामोश। आवाज निकाली ना तो तेरा गला काट दूंगा मैं। अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। खामोश, खामोश रह। बोलेगी यही दफना दूंगा तुझे, समझ गई? आइए आइए साहब जी, खाना बिल्कुल तैयार है। आए। ये बैग यहाँ रख दे। नहीं यहीं रख देता हूँ, वेस्ट। अच्छा अच्छा। आप लोग बैठे खाना खाएं? आप नहीं खाएंगे? हाँ हाँ खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, क्यों नहीं खाएं, है ना भाई? शमीम। अम्मा क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है? हाँ बेटा, आज मेरी कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है। सब ठीक है साहब जी, खाना ठंडा हो रहा है, अब खाना खाएं। हाँ वो तो खा लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं? वो साहब जी, इसकी तबीयत तो खराब ही रहती है, आप फिक्र ना करें। आप शुरू करें। इसकी तो हमेशा गलत वक्त पर तबीयत खराब होती है। बाबूजी देखें, बाबूजी आप आप यहाँ से बैठो। मैं आपके बगैर खाना नहीं खाऊंगा। बाबूजी क्या हुआ? लगता है अम्मा को कोई गम है। हाँ साहब जी, गम गया भाड़ में, आप खाना खाएं। अरे खाना वाना तो हम रोज ही खाते हैं, खा लेंगे। आपको तो पता ना साहब कि खाने के दरमियान में बात नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, मुझे पता है कि खाने के दरमियान बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने तो अभी खाना शुरू ही नहीं किया, दरमियान कहाँ से आ गया? शुरू करो ना साहब। चलें भाई, खाना शुरू करते हैं। लगता है अम्मा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। अम्मा, मैं आपको शहर के किस्से सुनाता हूँ, बड़े शहर के किस्से। आपको पता है कि बड़े शहर में क्या होता है? साहब मुझे पता है बड़े शहर में क्या होता है। आप खाना खाएं, खाना ठंडा होगा। चलिए छोड़ें, बड़े शहर को छोड़ें। अम्मा आप मुझे यहाँ का कोई किस्सा सुनाएं, इससे आपकी तबीयत भी बहल जाएगी। बेटा, यहाँ तो कोई किस्सा नहीं, सिर्फ एक ही किस्सा है। वैसे बड़े शहर की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। वहां की जिंदगी में सिर्फ अफरा तफरी है। सुकून तो यहां है। सच पूछें तो मुझे वहां के फूलों की खुशबू और बादलों का पानी भी कम महसूस होता है।
आप लोग खाना खाए ना? खाए खाए। जमीन खाना खाओ। हाँ। वहां तेरा मेरा भी बहुत होता है। ये जो मैं आपको बातें सुना रहा हूं ना, ये जिंदगी की कहानी नहीं है। ये किस्सा है आपकी और मेरी ख्वाहिशों का, जो कभी खत्म नहीं होता। बेटा तुम क्या कह रहे हो? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में भी सब कुछ आ जाए। आप मेरी बात सुने तो। अपने खूनी रिश्तों से निजात हासिल करके भी मैं तन्हा नहीं था शायद। मैं अपने ख्वाबों के हाथों गिरफ्तार रहा। आजाद मैं कभी नहीं रहा। मैं अपनी ख्वाहिशात के उस कैद खाने में बंद रहा जिसे मैंने बनाया था। ये मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार खाना था। मैंने कई बार सोचा कि मैं जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा पा लूं, लेकिन हमेशा मेरे हाथ कांप कर रह गए। क्योंकि मैं अकेला नहीं था। मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरे वजूद के साथ दो टुकड़े थे। दो। एक तू, मेरी माँ, और एक मेरा अब्बा। क्या कह रहे तू? शाबू, शाबू मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा, मेरे लौट पड़ जा, मेरे बच्चे। शाबू तू तो मेरी जिंदगी का आईना, मेरी जान, तू तो मेरी जिंदगी का आईना। मैं तेरे पास वापस आ जाऊं। तूने क्यों नहीं मुझे पहले बताया? मैं क्या करूं? अब क्या होगा? क्या होगा मेरे लाल? बहुत डर लग रहा है माँ। मेरी तबीयत खराब हो गई माँ। मैं जानता हूँ माँ, मैंने तेरा और पापा का बहुत दिल दुखाया है, लेकिन माँ मैं अपनी जन्नत में वापस आ गया हूँ। तेरे कदमों तले मेरी जन्नत है ना माँ। अरे देख क्या रहे हो? जल्दी करो ना, मेरे बच्चे को क्या हो गया? यहाँ तो कोई अस्पताल में नहीं कि तो मैं कुछ इसको लेके जाऊँ। अरे जाओ ना, उठो ना, उठो ना। क्यों नहीं उठना? मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। शाबू बेटा, आंखें खोल मेरी जान, आंखें खोल। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो गया। अब्बा, ये दौलत मैंने बड़ी मुश्किलों से कमाई है। किसी गोश्त पोश के इंसान को कत्ल कर देना आसान नहीं होता अब्बा, लेकिन मैंने इसके लिए अपनी रूह को खत्म कर दिया। ले, इसके लिए तूने मेरे बच्चे को मारा था। ले, मार डाला मेरे बच्चे को। ले, मेरे बच्चे को तूने मार डाला। ये ले। माँ, मैं क्या करूं? अब्बा मैंने बहुत फाके काटे हैं अब्बा। जब कोई इंसान
मेरे फाकों के वक्त मेरे सामने कुछ खाता था तो मुझे वो भेड़िया लगता था। मेरा दिल करता था मैं उसे मार दूं। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब्बा, अब्बा, अब्बा देख मैं कामयाब लौटा हूं। तेरा बेटा निकम्मा नहीं है अब्बा। बस माँ, माँ मैं तेरी गोद में चैन की नींद सोऊंगी। शाबू बेटा, शाबू, शाबू बेटा आंखें खोल, आंखें खोल मेरी जान, आंखें खोल। बस माँ सोने दे।